Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I'm your tutor Adnan Ghani Bhatt. वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की बुक जनरल साइंस GSE 101 इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। तो इसकी सेकंड वीडियो की तरफ लेक्चर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। और चैप्टर नंबर 2 है आज हमारा काइनेमेटिक्स 1। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड वीडियो लेक्चर की तरफ, और ये है चैप्टर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2 काइनेमेटिक्स 1। फिज़िकल क्वांटिटीज़ तबई मकदारें। A physical quantity is that which can be described or measured in terms of fundamental, derived और supplementary units। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि यूनिट्स 3 किस्म के होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स ये 7 थे। फिर हमने डिराइव्ड यूनिट्स पढ़े कि डिराइव्ड यूनिट किस तरह से बनते हैं कि जब दो एक जैसे यूनिट जो हैं वो आपस उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उससे नया यूनिट बन जाता है। या दो डिफरेंट किस्म के यूनिट्स को भी जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो नया यूनिट बन जाता है, उसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फिर हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पढ़े थे। तो ये 3 किस्म के यूनिट्स को ज़हन में रखें। तो दोबारा से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ दैट विच कैन बी डिस्क्राइब्ड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल डिराइव्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, तबई मकदार एक ऐसी मकदार है जिसको हम बयान कर सकते हैं या उनकी पैमाइश कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट की शक्ल में, डिराइव्ड यूनिट की शक्ल में या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स की शक्ल में। तो फिज़िकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे या उसको बयान करेंगे तो या तो फंडामेंटल यूनिट्स में होगा या डिराइव्ड यूनिट्स में या सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। मैस और लेंथ और टेम्परेचर ऑफ एनी क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। मैस किसी चीज़ की कमियत और लेंथ किसी चीज़ की लंबाई और टेम्परेचर या किसी चीज़ का दर्जा हरारत ऑफ एनी क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। इनकी किसी भी मकदार को पैमाइश किया जा सकता है। दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और इस क्वांटिटी को, इस मकदार को फिजिकल क्वांटिटी या तबई मकदार कहते हैं। द मेजरमेंट्स रिमेन द सेम विद इन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग सिस्टम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हु मेक्स दोज मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स जो हैं वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, बल्कि एक जैसी होती हैं, और इनकी एक्यूरेसी मेजरिंग सिस्टम के मुताबिक होती है। और इसमें यह गरज नहीं होती कि मेजर करने वाला कौन है। मेजर करने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन मेजरमेंट्स जो होती हैं उनके रिजल्ट्स सेम होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की कुछ मिसालें लेंथ लंबाई, एरिया रकबा, वॉल्यूम हजम, टाइम वक्त, फ्रीक्वेंसी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड रफ्तार, वॉल्यूम दोबारा से आ गया, मैस कमियत, इसको वज़न भी आप कह सकते हैं, फोर्स कुव्वत, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पैरामीटर्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स etc। तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। नंबर 2 नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। गैर तबई मकदारें, क्वांटिटीज़ विच डू नॉट हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। वो मकदारें जिनकी तमाम मुशाहिदा करने वालों के लिए एक जैसी वैल्यू ना हो। एक ही वक्त में एक चीज़ एक बंदे को जो है ना वो उसकी वैल्यू कुछ और हो, दूसरे बंदे के लिए वैल्यू कुछ और हो, तो ऐसी मकदारों को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। बट आर डिपेंडेंट upon हु इज़ मेकिंग द मेजरमेंट। बल्कि इनका दारोमदार हो कि मेजरमेंट करने वाला, पैमाइश करने वाला कौन है। ऑब्जर्वर के ऊपर दारोमदार हो कि ऑब्जर्वर किस तरह से एक चीज़ की पैमाइश कर रहा है, और हर ऑब्जर्वर की जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट हो। दैट इज़ आर सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव होती हैं, यानी जो ऑब्ज़र्व करने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, इनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर इमोटिव आर एक्सटैटिक मेजरमेंट्स, जज्बाती जो होती हैं आपकी पैमाइशें, लाइक लव हेट ब्यूटी हैप्पीनेस etc। कोई एक चीज़ है, एक बंदा उसको पसंद करता है, उसी चीज़ को दूसरा बंदा नापसंद करता है। या कोई एक शख्स है वो ज़्यादा पसंद करता है, एक शख्स है कम पसंद करता है। एक चीज़ है उससे एक बंदा नफ़रत करता है, दूसरा बंदा नफ़रत नहीं करता,
या एक बंदा ज़्यादा नफरत करता है और दूसरा कम नफरत करता है। एक चीज़ है वो एक शख्स को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जबकि दूसरे शख्स को कम खूबसूरत लगती है, वो कम मुतासर होता है। एक शख्स एक चीज़ से ज़्यादा खुश होता है देख के, एक चीज़ कम खुश होता है। तो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करने वाली क्वांटिटीज़, इनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। नंबर 3, फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी सब डिवाइडेड इंटू 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक होती हैं वेक्टर, एक होती हैं स्केलर। अब इनमें क्या फ़र्क है? द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ए डायरेक्शन अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके इजहार के लिए उसकी मिकदार और यूनिट तो आएगा। हमने पहले पढ़ा कि किसी भी चीज़ को जब की क्वांटिटी को जब आप बताते हैं तो साथ मिकदार भी आती है और साथ यूनिट। जैसे कि 1 किलोग्राम, इसमें 1 जो है ये उसका मैग्नीट्यूड है और 7 किलोग्राम उसका यूनिट लगा हुआ है, 1 किलोग्राम चीज़। या 2 मीटर, इसमें 2 जो है मैग्नीट्यूड है और उसका जो यूनिट है 7 मीटर लगा हुआ है। वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन। Scalar quantity which requires the only magnitude and direction for its magnitude and unit for its description। ये यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है, ये डायरेक्शन नहीं होती स्केलर की। वेक्टर में डायरेक्शन होती है और स्केलर में मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, ये डायरेक्शन गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। स्केलर क्वांटिटी के लिए इजहार के लिए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी। तो इसमें एग्जांपल दी हुई डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वर्क और प्रेशर। तो ये जितनी चीज़ें इसके लिए, मतलब डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो इसमें ये नहीं पता कि 1 किलोमीटर किस तरफ। तो इसी डिस्टेंस को जब हम कह देंगे 1 किलोमीटर मशरक़ की जानब या मगरब की जानब, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। इसी तरह स्पीड है तो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा एक रफ्तार है, अगर 10 किलोमीटर फ़ी घंटा या 20 किलोमीटर फ़ी घंटा या 30 किलोमीटर फ़ी घंटा, तो इसमें सिमत नहीं है। अगर हम कहते हैं 10 किलोमीटर फ़ी घंटा मशरक़ की जानब या मगरब की जानब, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ये ऊपर जितनी दी हुई हैं ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। नंबर 4, एडिंग स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड कैसे करते हैं? वी ऐड देम जस्ट लाइक एवरीडे अरिथमेटिक। जो हमारा रोज़मर्रा का हिसाब किताब है उसके ज़रिए से हम इनको ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 7 लीटर्स ऑफ मिल्क एडेड गिव 12 लीटर्स ऑफ मिल्क। 5 लीटर दूध को 7 लीटर दूध में जमा करेंगे, ये 12 लीटर बन जाएगा। 10 किताबों को 14 किताबों में जमा करेंगे, ये 24 किताबें बन जाएंगी। तो इनको आम तरीके जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनके इजहार के लिए सिर्फ उनकी जो अदद होता है वो और साथ उसकी जो यूनिट होता है वो साथ लगेगा, तो वो उनको हम जमा कर लेंगे। या इसी तरह इनको माइनस भी कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल, दिस रूल इज़ यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं तो उनमें अजाफी चीज़ होती है डायरेक्शन, तो उनको आम हिसाब किताब से जमा या तफरीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए हेड टू टेल रूल इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो मिकदारें होती हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में जिसके आगे एरो बना होता है उनसे इजहार करते हैं, तो और उनको फिर जमा करते हैं। अब यहाँ पे 2 वेक्टर हमें दिए हुए हैं, ए और बी। ए बी वेक्टर है 1 किलोमीटर, यानी ए से बी तक। उसके बाद दूसरा वेक्टर है बी सी, ये है 2 किलोमीटर। तो हम पहला वेक्टर ड्रा करेंगे यूँ, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन के मुताबिक इसको ड्रा करेंगे और उसके बाद दूसरा वेक्टर ड्रा करेंगे। तो अब इन 2 वेक्टर को जब जमा करना है तो हाँ तीसरा वेक्टर भी है सी 1 किलोमीटर, यानी ए बी 1 किलोमीटर, बी सी 2 किलोमीटर और सी डी 1 किलोमीटर। ये 3 वेक्टर हो गए 1। तो
इसकी जो टेल और ये इसका हेड, फिर अगला जो वेक्टर है उसकी टेल यहाँ पे लगेगी और हेड यहाँ पे जाएगा, तीसरे वेक्टर की टेल और यहाँ पे हेड। जब ये कंप्लीट हो जाएगा जिस भी शक्ल में अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो फाइनली हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट यहाँ से लेके यहाँ तक पैमाइश करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी कोई चीज़ यहाँ से यहाँ घूम के गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई, और उसका रिजल्टेंट क्या आया, 2 किलोमीटर्स। तो ये हेड टू टेल रूल इसको कहते हैं। वेक्टर्स आर नॉट एडेड विद सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। वेक्टर्स को आम अरिथमेटिक के कवानीन से ऐड नहीं किया जाता। जॉइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। पहला जो वेक्टर है उसके हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ जोड़ें। टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करने के लिए फर्स्ट वेक्टर की टेल को जॉइन करें सेकंड वेक्टर के हेड के साथ। दिस इज़ नोन एज हेड टू टेल रूल। इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। इफ़ वी हैव ओनली 2 वेक्टर्स देन वी ऐड देम बाय 2 डिफरेंट वेज। अगर हमारे पास सिर्फ 2 वेक्टर हैं तो उनको हम 2 तरीक़ों से जमा कर सकते हैं, बट द रिजल्टेंट इज़ सेम इन एवरी केस। लेकिन हर केस में रिजल्टेंट एक जैसा होगा। a प्लस बी करेंगे तो रिजल्टेंट c आएगा, इसी तरह b प्लस a करेंगे तो फिर भी रिजल्टेंट c ही आएगा। इफ़ वी हैव 3 वेक्टर्स, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ऐड दैम इन 6 डिफरेंट वेज, तो हम इनको 6 मुख्तलिफ तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं, बट द रिजल्टेंट इज सेम। लेकिन उनका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। एक्स वाई जेड, यानी पहला वेक्टर x ले लें, दूसरा y ले लें, z ले लें और एंड पे रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लें। या पहले y ले लें, फिर z ले लें, फिर x ले लें, या फिर z x y की तरतीब ले लें, या फिर x z y की तरतीब ले लें, या y x z की तरतीब ले लें, या z y x की। 6 तरह से हम तरतीब बदल के उसको कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्टेंट भी सेम आएगा। स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज़। जो स्केलर्स होते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, विच डू नॉट नीड अ डायरेक्शन टू बी डिफाइंड लाइक ए मैस ऑफ 4 किलोग्राम और 11 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो जो स्केलर्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन इनके लिए डायरेक्शन की सिमत की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैस ऑफ 4 kg, 4 किलोग्राम वज़न किसी चीज़ का, तो इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और 11 लीटर ऑफ मिल्क या 11 लीटर दूध, तो इसमें भी सिमत की ज़रूरत नहीं है। वाइल वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर इनकम्प्लीट अनलेस डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। लेकिन वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि नामुकम्मल मुतसव्वर होंगी अगर उनमें डायरेक्शन ना बताई जाए। लाइक ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड्स, जैसे कि 200 न्यूटन की कुव्वत जो ऊपर की तरफ अमल कर रही है, एक्ट कर रही है। तो ये इसमें चूँकि अपवर्ड कहा गया है, सिमत दी गई है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट फिजिकल क्वांटिटीज ऑलरेडी डिफाइंड एज वेक्टर्स। वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, तो ये जो तीनों हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जो वेट है ये नीचे की तरफ इसका ज़ोर होता है। जब किसी चीज़ को मैं किताब या कोई 10 किलो की चीज़, 5 किलो की चीज़ किसी टेबल पे पड़ी हुई है, तो वो नीचे की तरफ उसका जो फोर्स लग रही है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो होता है इसमें भी डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी स्पीड को कहते हैं, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जब किसी ख़ास सिमत की तरफ आप जा रहे हैं तो वो फिर वेलोसिटी बन जाती है। तो वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों में डायरेक्शन आती है। नॉर्मली डू नॉट रिक्वायर मेंशन ऑफ डायरेक्शन इन ए प्रॉब्लम अनलेस इट चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सॉल्यूशन। आगे डेफिनेशन आ गई डिस्टेंस की। फासला, फासला क्या होता है? मूविंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करना, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कवर्स डिस्टेंस, इसको हम फासला कहते हैं। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं हटाओ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, 2 पॉइंट के दरमियान फासला किसी खास सिमत में, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ बोथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। दोनों का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, यानी डिस्टेंस का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी, वो मीटर है। मीटर इज़ द बेस यूनिट। मीटर जो है ये एक बुनियादी इकाई है। सम यूनिट्स आर स्मॉलर कुछ दैन मीटर, कुछ यूनिट ऐसे हैं जो मीटर से भी छोटे हैं, एंड सम आर लार्जर, और कुछ ऐसे हैं जो मीटर से भी बड़े हैं। लेकिन इससे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको
समझाना चाहूँगा। इसके लिए हम यहाँ से ही ले लेते हैं एग्जांपल। ये ए और डी 2 पॉइंट्स हैं, हमने यहाँ से यहाँ तक आना है। अगर हमारे पास रास्ते में कोई रुकावट है, प्रॉब्लम है, हम यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकते, तो हम यहाँ से पहले यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, तो आखिर हम अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हैं। यानी वैसे तो यहाँ से यहाँ हम आ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ से यहाँ आना मुमकिन नहीं है। जैसे कि आपने किसी भी शहर के अंदर से लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना हो तो आप सड़क को इस्तेमाल करते हैं। सड़क घूमती घुमाती हुई आपको लेके आपकी मुतलका जगह पे लेके जाती है। ए से डी पे जाने के लिए आप पहले यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं। ये जो सारे का सारा ये डिस्टेंस है, ये फासला है। लेकिन अगर ये मुमकिन हो कि आप ए से डी पर बगैर किसी रुकावट के डायरेक्ट जा सकें, तो ए से डी के दरमियान जो फासला है ये असल में डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, और अगर आप घुमा फिरा के सड़कों के ज़रिए, गलियों के ज़रिए से यहाँ तक आएंगे तो इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। तो फासले में और हटाव में ये फ़र्क है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। स्मॉलर यूनिट स्मॉलर दैन ए मीटर, मीटर से छोटे यूनिट्स सेंटीमीटर, इसको सीएम कहते हैं। 1/100 ये 100 में से एक होता है मीटर में, इसको सेंटीमीटर कहते हैं। अगर मीटर को 100 पॉइंट्स में तोड़ेंगे तो उसका जो एक पॉइंट होगा वो सेंटीमीटर होगा। मिलीमीटर mm 1/1000, मीटर को 1000 पार्ट्स में तकसीम कर दें तो एक पार्ट मिलीमीटर कहलाएगा। माइक्रोमीटर 1/10 लाख, तो ये मीटर का 10 लाख वहाँ हिस्सा होगा, इसको माइक्रोमीटर कहते हैं। लार्जर यूनिट्स लार्जर दैन ए मीटर, तो बड़े यूनिट जो कि मीटर से भी बड़े हैं, किलोमीटर 1000 मीटर्स, तो 1000 मीटर मिलके किलोमीटर बनाता है। मेगामीटर 1 लाख मीटर, और ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये इसको तो पढ़ा भी नहीं जा सकता, 1.5 × 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर, रोशनी के ज़रिए जो पैमाइश की जाती है, तो ये 9.4 × 10⁻21 मीटर्स। तो ये लार्जर यूनिट्स हैं और ये स्मॉलर यूनिट्स हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क, इसको मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसके उन्होंने पॉइंट्स बनाए, उनको हम देख लेते हैं। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, जो डिस्टेंस होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वाइल डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यानी डिस्टेंस जो होता है इसमें समत का तयन नहीं होता, और जो वेक्टर होता है उसमें समत का तयन होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट्स नीड डायरेक्शन वाइल डिस्टेंस नॉट, डिस्टेंस के लिए आप कहते हैं फ़लाँ से फ़लाँ जगह का फासला कितना है, तो उसमें आप उसकी सिमत का जिक्र नहीं करते कि भाई सियालकोट से लाहौर का फासला कितना है, तो कहते हैं जी 120 किलोमीटर है, तो इसमें सिमत का तयन नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर सिमत भी पूछी जाएगी कि सियालकोट से लाहौर का फासला कितना है और किस सिमत है, तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रावर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जो डिस्टेंस होता है ये एक्चुअल जो रास्ता होता है जिसको कि कोई चीज़ तय करती है अपनी हरकत के दौरान किसी दिए हुए टाइम में। वाइल डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट पोजीशन, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये 2 पॉइंट के दरमियान जो मुख्तर तरीन रास्ता होता है उसको कहते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास सिमत में ड्यूरिंग ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दिए हुए वक्त। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो, डिस्टेंस की जो वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकती। वाइल द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और ज़ीरो, जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव या ज़ीरो हो सकती है। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी इक्वल टू or greater than the magnitude of displacement, while the displacement of an object between 2 points tells about the shortest distance between 2 points. It can be less than the distance. आगे आ गया स्पीड, जिसको हम रफ्तार कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी खास वक्त में तय किया गया फासला। द डिस्टेंस कवर्ड, फासला जो तय किया गया इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, खास दिए हुए वक्त में। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड। इट्स फार्मूला इज़, इसका फार्मूला स्पीड जिसको v से ज़ाहिर करते हैं इज़ इक्वल टू होता है डिस्टेंस मूव्ड ओवर टाइम टेकन, जितने वक्त में एक ख़ास फासला तय किया उसको हम उसकी स्पीड कहेंगे।
velocity, the displacement covered in specific period of time, it is a vector quantity. तो जैसे कि हमने पढ़ा था डिस्टेंस के लिए सिमत कोई नहीं होती, तो यही वजह है कि जब हम टाइम को इसको फासले तय किए फासले को टाइम से तकसीम करते हैं तो हमें स्पीड हासिल होती है। लेकिन अगर इसमें सिमत डाल दी जाए और यानी कि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ख़ास सिमत में जब आप फासला तय करेंगे और उसको टाइम से तकसीम करेंगे तो इसको हम वेलोसिटी कहेंगे। ये है स्पीड ही है लेकिन किसी ख़ास सिमत में। वेलोसिटी या वी के ऊपर डैश लगाएंगे इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, और इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्पीड का है। वी डू नॉट नॉर्मली इंडिकेट डायरेक्शन विद स्पीड और वेलोसिटी। आमतौर पे हम स्पीड या वेलोसिटी के साथ सिमत का तयन नहीं करते, बट द नेम्स डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। लेकिन जब हम नाम लेते हैं, जब हम वेलोसिटी बताते हैं तो वो वेक्टर होती है और उसमें सिमत भी बताई जाती है, और जब हम स्पीड कहते हैं तो वो स्केलर होती है, उसमें सिर्फ स्पीड बताई जाती है। वेलोसिटी बीइंग ए वेक्टर एंड स्पीड स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन इज ओनली मैंशनड इफ इट चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। डायरेक्शन तभी मैंशन होती है जब किसी प्रॉब्लम को हल करते हुए आपको ज़रूरत पड़े। फॉर सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव डिवाइडेड वेलोसिटीज़ इन डिफरेंट टाइप्स। प्रॉब्लम्स हल करने के लिए हमने वेलोसिटीज़ को मुख्तलिफ़ किस्मों में तकसीम किया है। इनिशियल वेलोसिटी, इसको इब्तदाई वेलोसिटी भी कहते हैं, इज़ द वेलोसिटी विच इज़ एट द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें वेलोसिटी दी गई है, तो उसमें जो इब्तदाई वेलोसिटी दी गई होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इट्स सिंबल इज़ वी आई, वी कैपिटल और नीचे स्मॉल आई। तो इनिशियल वेलोसिटी का जो सिंबल होता है वी आई होता है। फाइनल वेलोसिटी विच इज़ आस्किंग एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। तो मतलब कहा जाता है जी एक गाड़ी है तो उसने 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफ़र शुरू किया और फिर उसने रफ्तार पकड़ी और उसकी रफ्तार जो थी वो पहुंच गई 100 किलोमीटर पर आवर पे। तो ये जो 10 किलोमीटर पर आवर पे सफ़र शुरू किया था वो उसकी वी आई इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जो उसकी रफ्तार बिल्कुल जो थी ना वो अपनी बुलंदी पे पहुंच गई यानी 100 किलोमीटर पर आवर पे, तो ये उसका वी एफ होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी। इट्स सिंबल इज़ वी एफ, इसका सिंबल वी एफ है, कैपिटल वी और स्मॉल एफ। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों हो गई। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आप एक सफ़र पूरे का पूरा किसी ख़ास सिमत में तय कर लेते हैं जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो उसको आप एक ख़ास वक्त में करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी ऑल हैव द सेम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विच इज़ वी। तो मुख्तलिफ वक्त में जो वेलोसिटी है वो तब्दील होती रहती है। जब आप आखिर में टोटल जो अपने फासला तय किया उसको तकसीम करते हैं वक्त पे, तो एवरेज वेलोसिटी आपको हासिल हो जाती है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो, वेरिएबल वेलोसिटी हो, तब्दील होने वाली वेलोसिटी, सब के सब का जो सिंबल होता है वो कैपिटल वी होता है। देखिए जब इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं वी आई हो जाता है, जब फाइनल वेलोसिटी कहते हैं वी एफ हो जाता है, जब एवरेज वेलोसिटी कहते हैं तो उसको वी ए वी कहते हैं। ऑल वेलोसिटीज हैव द सेम यूनिट्स दैट इज़ मीटर पर सेकंड, और कोई भी वेलोसिटी लेंगे उसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड होगा। द फार्मूलाज फॉर फाइंडिंग द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी निकालने के जो फार्मूलाज है वो दर्ज झैल है। वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज इक्वल टू एस ओवर टी, और वी एवरेज इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई ओवर टी। वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एल आई एम एस ओवर डेल्टा टी। Relative velocity. Relative velocity is always a velocity when there are two or more bodies moving with respect to each other. Relative velocity वो velocity है जब दो bodies, दो कारें, दो गाड़ियाँ, दो इंसान, दो चीज़ें एक दूसरे के साथ इकट्ठे मूव कर रही हूँ। Relative velocity has two relationships. इसके दो रिलेशनशिप होते हैं। Bodies moving in the same direction. अगर bodies एक ही सिमत में सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो v relative होगी v2 माइनस v1। बॉडीज़ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में कर रही हैं तो वी रिलेटिव होगी v2 प्लस v1। एक्सेलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के तब्दील होने की जो रफ्तार शरह होती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, इसरा कहते हैं इसको उर्दू में। एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड।
इसका जो इंटरनेशनल सिस्टम का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, या फिर मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को निकाल देंगे, उसको टी पे डिवाइड करेंगे तो ए एक्सेलरेशन हासिल होगा। एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है जब आप एक्सेलेटर देते हैं गाड़ी का या मोटरसाइकिल का, तो मुसलसल जो आपकी वेलोसिटी है बढ़ती जाती है, तब्दील होती जाती है, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। जब इंक्रीज़ होगी वेलोसिटी में इसको एक्सेलरेशन कहेंगे, और जब आप गाड़ी को स्लो करेंगे और वेलोसिटी में डिक्रीज़ होगी इसको डी एक्सेलरेशन कहेंगे। बोथ हैव सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, दोनों में एक जैसी चीज़ें भी हैं और मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं। सिमिलैरिटीज़ या एक जैसी चीज़ें हैं। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज़, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनमें डायरेक्शन होती है। एंड हैव सेम यूनिट, और एक ही यूनिट है इनका। डिफरेंसेस और फ़र्क क्या है? एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में वेलोसिटी का बढ़ना ओवर द टाइम इंटरवल, वक्त गुजरने के साथ साथ। पहले 10 किलोमीटर फी घंटा, फिर 20 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर। तो जूँ रफ्तार बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है इसका। तो डी एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीज, डी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। आपने ब्रेक लगाई, 100 से 80 पे आए, 80 से 70 किलोमीटर पर आवर पे आए, करते करते आपने गाड़ी रोक दी, तो ये डी एक्सेलरेशन है। डी एक्सेलरेशन इज अ डिक्रीज इन वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल। 13 नंबर पे ये एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करवाया गया, न्यूमेरिकल है। अ रनर ऑन ए रेस ट्रैक रन्स 400 मीटर इन 42.8 सेकंड्स। एक भागने वाले ने, रनर ने एक रेस ट्रैक के ऊपर 400 मीटर का फासला तय किया 42.8 सेकंड्स में। व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड बताएं। तो ये हम फार्मूला पर पढ़ चुके हैं, एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड एस, डिस्टेंस को एस से ज़ाहिर करते हैं, इज इक्वल टू 400 मीटर। टाइम टेकन, इसको स्मॉल टी से ज़ाहिर करते हैं, इज इक्वल टू 42.8 सेकंड्स। इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो क्या है? एवरेज स्पीड। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। फार्मूला लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो स्पीड एवरेज इज इक्वल टू हो गया 400 मीटर ओवर 42.8 सेकंड। ये साथ अपने यूनिट लाजमी लिखने हैं। तो 400 को 42.8 से डिवाइड करेंगे, आएगा 9.35, और m डिवाइडेड बाय s, मीटर पर सेकंड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ms, और इसके ऊपर -1 की पार। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो अख्ताम पजीर होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 3 काइनेमैटिक्स 2।